एक तेंदुआ पेड़ पर बैठकर अपने शिकार को खा रहा था। वह धीरे धीरे मांस खा रहा था और आराम से खाता हुआ दिखाई दे रहा था। नीचे एक लकड़बग्घा खड़ा था। वह तेंदुए के शिकार को देख रहा था और उसे पाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वह बार बार ऊपर उछल रहा था, लेकिन तेंदुए तक नहीं पहुंच पा रहा था। असल में वह लकड़बग्घा लंबे समय से तेंदुए के पीछे पड़ा हुआ था। वह खुद ज्यादा शिकार नहीं करता था। जब भी तेंदुआ कोई जानवर पकड़ता, वह वहां पहुंच जाता और शिकार छीनने की कोशिश करता। एक बार तेंदुए ने एक हिरण का शिकार किया। जैसे ही उसने हिरण को पकड़ा, लकड़बग्घा वहां आ गया। तेंदुआ अकेला था और लकड़बग्घे से लड़कर घायल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसे अपना शिकार छोड़ना पड़ा। वह खुद बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और लकड़बग्घा नीचे रहकर मांस खाने लगा। ऐसा कई बार होने लगा। तेंदुआ जब भी कोई शिकार पकड़ता, लकड़बग्घा वहां पहुंच जाता और उसे परेशान करता। तेंदुआ टकराव से बचने की कोशिश करता था, इसलिए अक्सर उसे अपना खाना छोड़ना पड़ता था। इसी वजह से लकड़बग्घे का व्यवहार और ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि उसे पता था कि तेंदुआ हर बार लड़ाई नहीं करेगा। कई बार तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ही लकड़बग्घा पहुंच जाता और शिकार पर कब्जा करने लगता। एक बार तेंदुए ने फिर से एक हिरण पकड़ा, लेकिन लकड़बग्घा तुरंत वहां पहुंच गया। तेंदुए ने इस बार भी हिरण छोड़ दिया। बार बार शिकार छिन जाने की वजह से तेंदुए को बार बार शिकार करने जाना पड़ता था। उसे आराम करने का ज्यादा समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका खाना बार बार छिन जाता था। कुछ समय बाद तेंदुए ने लकड़बग्घे का विरोध करना शुरू किया। जब भी वह उसके पास आता, तेंदुआ उसे भगाने की कोशिश करता। अगर लकड़बग्घा उसका पीछा करता, तो तेंदुआ पलटकर उसे डराने और दूर करने की कोशिश करता। कभी कभी वह लड़ भी पड़ता और फिर वापस पेड़ पर चढ़ जाता। एक दिन तेंदुए ने फिर एक हिरण पकड़ा। इस बार जब लकड़बग्घा वहां पहुंचा, तो तेंदुए ने हिरण को पेड़ पर चढ़ा लिया और वहीं बैठकर खाने लगा। लकड़बग्घा नीचे खड़ा होकर ऊपर देखता रहा, लेकिन वह मांस तक नहीं पहुंच सका। जब तेंदुए का पेट भर गया, तो उसने बाकी बचा हुआ मांस पेड़ पर ही ऐसी जगह छोड़ दिया जहां वह नीचे से दिखाई तो दे रहा था, लेकिन लकड़बग्घा उसे पकड़ नहीं पा रहा था।